इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमने अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप आपने सभी ने नोट किया होगा। लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में सचिन जी। सचिन जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है। कल के सत्र में भी जिस तरीके से रिकवरी हुई थी, एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है। 1400 के आसपास पुट राइटर्स काफी कॉन्फिडेंट है एंड प्लस इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी इसी पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रेज हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में अगर गिरावट होती है तो 1407 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1398 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 1430 से लेके 1465 ये दो लक्ष्य आपको ध्यान में रखने हैं एंड खरीदारी करनी है आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में। जी आईसीआईसीआई बैंक, दैट्स गुड। और एक बात यार सचिन जी, क्विक सिंगल में क्या चुन रहे हैं? श्रेया, यहाँ पर डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है जो कमिंस इंडिया में मोमेंटम मिला है वो मोमेंटम ड्यूरेबल है। 4600 के आसपास के जो कॉल राइटर्स थे, आई थिंक वो भी थोड़े से बैकफुट पे जा रहे हैं एंड पिछले 4 हफ्तों से ये पर्टिकुलर ट्रेंड नजर आ रही है ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और थोड़ा एग्रीवेट होगा। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा अराउंड 4820 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं कमिंस इंडिया के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 4610 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, कमिंस इंडिया 4671 पे। और बहुत अच्छा अगर आप देखें ट्रेड रहा। कैपिटल गुड्स में एल&टी और कमिंस दोनों ने लीड ले रखी है। मीनवाइल सचिन जी के पास एक कॉल आ रही है। सचिन जी बताइए कौन सा स्टॉक बाई या सेल की तरफ है? शेयर यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी हलचल है। इनफैक्ट दो स्टॉक्स यहाँ पर रेडार पे है। टाटा स्टील ने भी एक अच्छा लेवल डिफेंड किया है 200 के आसपास का, उसके ऊपर की चाल बनी है। बट मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से जेएसडब्ल्यू स्टील में जिस तरीके से पोजीशनिंग थी, यहाँ पर एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है। एक ओपन लो इसने डिस्प्ले किया है, वो रिटेन हुआ है। तो 1243 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में मोमेंटम लॉन्ग चेस करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1283 का। सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1290 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने हैं जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1243 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। मेटल्स में अच्छी बाइंग 1.5% ये इंडेक्स इकलौता इंडेक्स जहां पर अच्छी बाइंग फिलहाल देखने को मिल रही है। और कल स्टील्स पे मैं रिपोर्ट भी बता रही थी, स्टील स्पेसेस को लेकर, स्टील स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। और अब जो राहत मिली है ट्रम्प प्रशासन के द्वारा तो मेटल एकदम से अच्छा परफॉर्म करता हुआ। लेकिन सचिन जी, कैश में क्या खरीद रहे हैं? शेयर यहाँ पर ग्राफाइट में मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ है। लगातार 6 हफ्तों तक एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने एग्जिबिट किया था एक बड़ी रेंज में। उस रेंज का ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 600-660 की रेंज थी, उसका ये ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी ड्यूरेबल होगा अगले कुछ दिनों के लिए। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से इमीडिएटली मुझे लग रहा है 740 का स्विंग एक्सपेक्टेड होगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजिशन आपको ऐड करने हैं 676 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ग्रेफाइट इंडिया एक ट्रेड सचिन जी जरा प्लीज देखिएगा, दैट्स बजाज ऑटो 9906। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट रेंज का है, क्लासिकल कप एंड हैंडल। कैसे रीड कर रहे हैं इसको, कोई व्यू आपका इस पे? वीरू जी, इनफैक्ट मेरी भी नजर इसी पर्टिकुलर स्टॉक पे है एंड काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर कंसिस्टेंटली हमने पिछले 4 हफ्तों से देखी है। एंड अभी भी जिस तरीके से डेटा है यहाँ पर क्लासिकल लॉन्ग एडिशंस है इमीडिएट बेसिस पे। यहाँ पर एक हर्डल जरूर है 9950 का। जैसे ही ये निकल जाता है मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंटम में और एलिवेशन होगा। लगभग अराउंड 10,300 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी नजर आ रही है अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली अपने लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करने चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 9810 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहीं पर आप स्टॉप लॉसेस लगाएं एंड पोजीशंस को ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करें 9950 के ऊपर। ओके, बजाज ऑटो। अच्छा, ये आपके पास जो कॉल थी वो यही थी या कुछ और था? वीरू जी, इनफैक्ट यही कॉल थी। दिल मिले हुए जनाब। चार्ट की बात किया, दिल मिले हुए। अच्छा, एक काम करते हैं जरा सचिन जी बताइए ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, एक फ्रेश सेगमेंट है। मुझे लग रहा है निफ्टी फार्मा में भी अच्छी स्ट्रेंथ है एंड वहां पर सन फार्मा का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 1700-1720 का एक क्लस्टर है, वो पर्टिकुलर क्लस्टर यहाँ पर चैलेंज हुआ है।
तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1700 का जो कॉल ऑप्शन है लगभग अराउंड 27 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 22 पे ही लगाए। अगर ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो एक काफी शानदार मोमेंटम मिलेगा काउंटर में, जिसके वजह से लगभग अराउंड 52 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर 1700 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह होगी सन फार्मा के। टारगेट होगा 52 का एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 23 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो सन फार्मा हो गया सचिन जी की पिक। लेकिन टिक नहीं पाया। यूनियन बैंक 190.32, 190.32 का मतलब ये क्या है? 190.32 का मतलब है अक्टूबर 2017 का जो प्राइस रेंज था उसको उसने क्रॉस कर दिया है। सचिन जी, आपका प्रोजेक्शन क्या है? आई मीन अब ये जितने बड़े सप्लाई जोन को पार कर रहा है, पूरे जनवरी 17 और जनवरी 18 के साल भर के उस सप्लाई जोन को पार कर रहा है। और ये वो फेज़ था जनवरी 17 जनवरी 18 जब पीएसयू बैंक्स अपने करियर के सबसे बड़े कोलैप्स की तरफ बढ़ रहे थे। यानी ये मेगा सप्लाई जोन्स हैं, है ना? ये वो दौर था जब पीएनबी का एनपीए का लेवल था 10%, आपको याद होगा, है ना? अब क्या राय बन रही है? क्या ये नेक्स्ट फेज में जा रहा है क्या स्टॉक यूनियन बैंक? वीरू जी, इनफैक्ट अगर हम सबके लंबे चार्ट्स देखें तो क्लासिकल अक्यूमुलेशन जोन्स के ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड हाल फिलहाल में भी हमने देखा था एक इमीडिएट ड्रॉप आया था स्टॉक में 190 लेवल से 170 165 जोन तक। एंड वो ड्रॉप के बाद जिस तरीके से रिकवरी हो रही है तो क्लियरली डिमांड काफी स्ट्रांग है इन सारे काउंटर्स में। एंड जिस तरीके से इसका भी डेटा है लगभग अराउंड मुझे लग रहा है फ्लोर सेट हो चुकी है। जो रिसेंट एक स्विंग सपोर्ट बना था 174 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो काफी स्ट्रांग है। एंड ब्रेकआउट जो अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है 190 लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है उसके वजह से एक काफी बड़ा 8 सालों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 265 270 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी बड़ी अपमूव के लिए पोजीशन हो चुका है ये भी पर्टिकुलर काउंटर। तो मुझे लग रहा है इसे पोर्टफोलियो में जरूर अपने ऐड रखें 245 के टारगेट के लिए 174 के स्टॉप लॉस के साथ। 245 का टारगेट यूनियन बैंक में नजर आ रहा है। शानदार परफॉर्मेंसेस पर्टिकुलर काउंटर में और हमने विस्तार से चर्चा भी कर ली। लेकिन एक बार सचिन जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या रहेगा? गुरु जी, यहाँ पर ध्यान आपको मिड साइज बैंक्स पे ही लगाना है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कैनरा बैंक का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। अपने 5 डे 20 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का एक साथ यहाँ पर कन्वर्जन हुआ है। एक अच्छा रेजिस्टेंस था अराउंड 150 के आसपास का, वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इसने क्रॉस किया है। एंड जिस तरीके से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन है, मुझे लग रहा है ये रैली काफी लंबे समय तक चलेगी। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से ही मुझे लग रहा है आज के लिए 155 का पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट या फिर पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 163 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी 146 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। ओके, एफएनओ सुपरस्टार में कैनरा बैंक हो गई सचिन जी की पिक। और वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे साथ शो में रहेंगे राजीव सातपुते जी और आशीष बहिती जी, धर्मेश कांत जी, सचिन जी, गाबर सर, मानस जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं।